कवाट नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ छोटे उदयपुर जिले का एक तहसील है। इस वक्त हम कवाट के मेले में जा रहे हैं। कवाट छोटा उदयपुर का एक छोटा सा गांव है जहां पर आदिवासी लोग हर साल मेला मनाते हैं। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से वो लोग मेला नहीं कर पाए हैं, तो मुझे पक्का है कि इस साल तो वो बड़ी धूमधाम से करेंगे। मेले में कवाट के अगल बगल के आदिवासी लोग आते हैं और साथ में जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरहद पड़ती है वहाँ से भी आदिवासी लोग आते हैं। रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं उनके, तलवार के करतब भी दिखाते हैं और बहुत कुछ होता है वहाँ पर। कवाट मेला राठवा समुदाय के आदिवासियों द्वारा आदिकाल से मनाया जाता है। ये नर्मदा मेन कैनाल है। यहाँ ऊपर कैनाल है और इसके नीचे, बिल्कुल नीचे नदी भी है। तो ऐसा नज़ारा मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपने शायद देखा होगा। तो नीचे नदी है और इसके ऊपर ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो कैनाल है ना, बढ़िया। सरदार सरोवर डैम से आ रहा है। नर्मदा नदी जो एमपी से गुजरात में एंटर होती है और फिर इस तरह से कैनाल में होके पूरे गुजरात में छोटे छोटे गांव में भी जाती है, जो इरिगेशन के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुई है। આજે એટલે દર વર્ષની જેમ ઉજવણી કરીએ છીએ અમે, પણ આ વખતે જરીક સરકારના નીતિ નિયમ મુજબ જ કોરોનાના હિસાબે પબ્લિક વધારે નથી થતી, પણ આ સરકારના નીતિ નિયમથી જ અમે જે પાર્ટીને ઉજવવાથી ઉજવીએ છીએ। આ દર વખતે અમારે ગેરના મેળામાં અમે હાજરી આપીએ છીએ। અને આ મેળો તમે કેમ ઉજવો છો? આ મેળો અમારે પરંપરા મુજબ જ ઉજવીએ છીએ। દર વખતે જે અમારા પૂર્વજોને જેમ કર્યા ને એ પ્રમાણે અમે ઉજવીએ છીએ। અને મેળાની ખાસિયત શું, એમાં ખાસ શું થાય એવું હોય કે આપણે? મેળાની ખાસિયત છે અમારા આદિવાસી સંસ્કૃતિ મુજબ જ અમે જે આગળના પૂર્વજન કરી ગયા ને એ પ્રમાણે અમે આ મેળાની રીતિ રીત અમે ઉજવીએ છીએ। બરાબર છે। હા, અને આ જે રીતે હું જોઉં છું કે આ બદન ઉપર માર્કિંગ કર્યું છે, માથે પહેર્યું છે, બધું એ બધું તૈયાર થતા કેટલો ટાઈમ લાગે? એ તો તૈયાર થતા સાહેબ અમને એક વ્યક્તિને કલાક 2 કલાક બી થઈ જાય છે। પેલો શરીરમાં બધું રૂઝવવાનું હોય ને એટલે એ પ્રમાણે જ એ બુદ્ધિઓ ગણાય છે સાહેબ અમારા। હા, એટલે અમુક અમારા જ વ્યક્તિ છે, ભાઈઓ અમારા કુટુંબી ભાઈઓ છે, પણ એ ઉજવવામાં અમારે 12 મહિનામાં એક ફેરો તમારે ઉજવવામાં આવે, દર વખતે નથી ઉજવવામાં આવતું। ને આ મહત્વની તહેવાર છે કે અમારે 5 દિવસ સુધી નાયા ધોવાનું રહેવાનું, ખાટલે નહીં બેવાનું, આ પૂરું થાય પછી તમારે બધું આ કાઢવામાં। અચ્છા, છેલ્લો પ્રશ્ન મારો એ છે કે તમે રોજગાર માટે શું ખેતીવાડી કરો છો કે શું કરો? આમ અમે જો ખેતી છે અમારે, પણ ઓલરેડી પૂરી ખેતી ને એટલે અમુક મજૂરી બી કરે છે સાહેબ, અને અમુક છોકરા ભણે છે, એવી રીતે અમારે જીવન ગુજારી ચાલવીએ છીએ સાહેબ। સરસ, તમારી સાથે વાત કરવાનું ખૂબ ગમ્યું અને आप सबने ऑल दी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने नृत्य कला से मेले की शोभा बढ़ाते हैं। इस मेले में राठवा सिर्फ नृत्य तक सीमित न रहकर अन्य कार्य जैसे कि धंधा, रोजगार और विवाह की बातें भी करते हैं। यह मधुर ध्वनि जो आपके कानों को प्रसन्न कर रही है वो कंकड़ से भरी लौकी
और पीतल की घंटियों से जड़े बेल्ट को पहनकर नाचने से आ आरती रहे हूँ हैं। करवा रखी थी आरती हूँ करवा रखी थी हाँ अच्छा तो तैयार થઈ ગયો તમે તૈયાર થાવ એટલે એકબીજાનું મોઢું માટે છે અને આ કેટલા દિવસ રહેવાના 5 દિવસ 5 દિવસ નવન નહીં આ ખાલી ઉપરથી ઉતારી દેવાનું અને वो चावल की पेस्ट और राख को मिलाकर डाई बनाते हैं और अपने वदन पर विभिन्न प्रकार के बिंदुओं और रेखाओं को चित्रित करते हैं, जो कि असल में जंगली बिल्ली का प्रतीक है। इस मेले में कई राठवा पुरुष के पास गन्ने की लकड़ी देखी जाती है, जो खेत की फसल का प्रतीक है। राठवा और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग बड़ौदा जिले के छोटा उदयपुर में ज्यादातर रहते हैं और छोटे छोटे समुदाय में गोधरा और दाहोद में भी रहते हैं। वो गुजरात और मध्य प्रदेश की सरहद पर अलीराजपुर में भी रहते हैं और इस मेले में आते हैं। राठवा पुरुष स्थानीय देवताओं की तस्वीरें और मोर पंख से सजी शंकु आकार की टोपी पहनते हैं, जो ये साबित करता है कि वो अपनी संस्कृति से कितना प्यार करते हैं। કણકી પાણી તમે લોકો ડાન્સ નથી કરતા તમે આમની સાથે ડાન્સ નથી કરતા ના નહીં पुरुष और महिलाएं चांदी के जो पारंपरिक गहने पहनते हैं, उसे शहर से मेला देखने आई महिलाएं देखते ही रह जाती है। उनका रहन सहन इस तरह के मेले में और उनके पारंपरिक नृत्य, रंग बिरंगी पोशाक और उनके समुदाय के प्रति व्यवहार में दिखती है। નામ શું છે ग्रिजा संगीत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उनके द्वारा अलंकृत की गई हुई बांसुरी में दिखता है।
तहसील झांबू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य के पास है, जो भालू, उड़ती गिलहरी और विभिन्न प्रकार की वनस्पति से समृद्ध है। एक ही गांव की महिलाएं दूसरे गांव की महिलाओं से अलग दिखने के लिए एक ही रंग का दुपट्टा, चोली और घाघरा पहनती है, जबकि पुरुष एक समान रंग की पगड़ी और शर्ट पहनते हैं। वो सिर्फ अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जो जंगल और प्रकृति से जुड़ी है उनसे ही जुड़े रहना चाहते हैं। वो प्रकृति प्रेमी है और वही रहना चाहते हैं। कवाट तहसील झांबू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य के पास है, जो भालू, उड़ती गिलहरी और विभिन्न प्रकार की वनस्पति से समृद्ध है। राम 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 राम, बहुत मजा हुई।